आज का टॉपिक है बायो सेवर्ट लॉ या बायो सेवर्ट का नियम। खास टॉपिक है, कई बार आता है, कई बार आया है और आने के चांस है। तो ये क्या कहता है, देखो हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, क्या कहा था? चुंबकीय क्षेत्र। क्या था चुंबकीय क्षेत्र? किसी चुंबक के या किसी धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक निडल या चुंबकीय सुई वेग बल आघूर्ण का अनुभव करे। क्या होगा? जैसे ये कोई तार है और इसके पास आप चुंबकीय सुई लेके जाएंगे तो इसमें विक्षेप आता है, जो कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको बताया गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो इस फील्ड की हमें गणना करनी है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से करेंगे। किससे करेंगे? बी से करेंगे। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले एक ऐसा चालक मानेंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? एक चालक है, तार है कोई, ठीक है, तार में क्या हो रहा है? एक विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गई तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनना ही है। क्यों? क्योंकि ओरस्टेड ने बताया है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने इसका छोटा सा क्षेत्र मान लिया। ठीक है, इसमें से एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जो कि हम मान लेते हैं लेंथ dl है। लेंथ कितनी है? dl कह दो, डेल्टा l कह दो। कुछ किताबें डेल्टा l लिख देती है, कुछ किताबें dl लिख देती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब जैसे जैसे इससे दूर जाओगे, जैसे जैसे इससे दूर जाओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है परिवर्तित होता जाएगा। यानी कि हम एक पॉइंट मान लेते हैं P। हम क्या पॉइंट मान लेते हैं? P मान लेते हैं, और इस पे हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब आप कहेंगे तो भैया यही क्यों मान रहे हो? भैया एक ऐसा पॉइंट मान लेता हूं जो इससे दूर है। ठीक है, इससे कितना दूरी पे है? मान लेता हूं जी R दूरी पर है। मान लिया ये R दूरी पर पॉइंट P स्थित है। अच्छा, आप कोई पूछ सकता है कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? जैसे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन लेते थे ना। अच्छा, इधर से प्लस आ रहा है तो इधर की तरफ डायरेक्शन होगी, और माइनस होगा तो इधर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ। ऐसे हमने बात की थी। प्लस से बाहर की तरफ विद्युत बल दिखाई जाती थी, और चुंबकीय विद्युत अंदर आती थी तो नेगेटिव आप चार्ज लेते थे। ठीक है, अब मान लेते हैं जी ये है कहानी। देखो जैसे ये इधर जा रही है, देखो स्क्रू ड्राइवर को जो पेचकस आप पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं? वो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। मान लिया इसमें विद्युत धारा ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, जा रही है ना। तो अब इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, ऐसे पकड़ रखा है, तो आप इसको कैसे ऐसे घुमाते हैं? स्क्रू ड्राइवर को, पेचकस को ऐसे घुमाते हो। तो जब वो ऐसे घुमाता है तो देखो ये जो आपकी फिंगर है, इसकी जो उंगलियों की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी बी की डायरेक्शन होती है, यानी कि इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ। देखो अब इसमें भी दो डायरेक्शन बन रही है, एक तो अंदर की तरफ जा रही है, निप अंदर की तरफ जा रही है, और एक इधर कर्ल होके ऐसे उंगली आएगी, ऐसे ऐसे आएगी। ठीक है ना, ये तो अंदर की तरफ उंगलियां जा रही हैं, तो इसकी जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन लेोगे वो अंदर की तरफ होगी। और यहां से चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम के आएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? बाहर की तरफ हो गई। तो आप हम मान के चल रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या है? इस तरफ से बाहर की तरफ है, इस तरफ से अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक डॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जो आपका क्रॉस दिखाएंगे हम, तो वो क्या करेंगे? उससे ये बताएंगे कि इससे ना बाहर की तरफ ऐसे घूम रही है भैया। ऐसे आपकी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इधर आर है तो इधर भी आर होगा। समझ में आ रहा है? इधर आर तो इधर भी आर होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो, अब ये जो छोटा सा एरिया है, जो लेंथ है dl, और इस पे मुझे चाहिए, इस पे कह दो या इस पे कह लो, पॉइंट क्या है? सर्किल बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या करना है? इसके इस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जो कि किसने बताया था? बायो सेवर्ट ने बताया था। बायो और सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, जो लगभग 1820 के आसपास बताया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, किसी धारावाही चालक में बहने वाली विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? वो इसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि B जो अनुक्रमानुपाती होगा उसकी
आई के, उसकी आई के अनुक्रमानुपाती होगा। समझ में आया यहां तक? अब जैसे जैसे इस वाले पोर्शन की लंबाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसमें क्या होता चला जाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। यानी कि क्या हुआ, B अनुक्रमानुपाती होता है I के, B अनुक्रमानुपाती होता है DL के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक बात और, जैसे जैसे इस पोर्शन से आप दूर जाते जाओगे तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस ऑर्डर से कम होगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र उसकी बीच के यानी पॉइंट के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर देखो ये वाला एंगल मैं इधर मानने वाला था, फिर मैंने कहा नहीं ऊपर मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये गड़बड़ कर जाएगा, ये एंगल क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। तो ये क्या करेगा, तो भैया इसकी जया के, इस एंगल के जया मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया? तो लिखोगे कैसे, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I, सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले एक तार कंसीडर करना है। माना एक तार AB, माना एक तार AB, अभी हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो इसे मान लो, चलो CD मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। माना एक धारावाही चालक CD जिससे बहने वाली धारा I है, कौन सी धारा, विद्युत धारा, का एक अवयव, तार का एक अवयव जिसकी लंबाई कितनी है, DL है, एक बिंदु P जो DL से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर स्थित है, पर R दूरी पर स्थित है, और DL और P के कारण जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। समझ में आया? तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, अवयव के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, बिंदु DL तथा यानी कि उस अवयव तथा P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इनके बीच के एंगल की जया या साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब सबको क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। ठीक है ना? तो B अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, I आ रहा है G, DL आ रहा है G, साइन थीटा भी आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, R स्क्वायर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो जी, B बराबर क्या आ जाएगा, B बराबर, जब इसको हटा देते तो एक कांस्टेंट अपने पास से लगाते हैं। यहाँ वाले केस के लिए वो कांस्टेंट है μ/4π, और जो I DL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये बायो-सेवर्ट का नियम बन गया। अब आप पूछ सकते हो भैया ये म्यू नोट क्या है, ये म्यू नोट है भैया परमिटिविटी, क्या है, चुंबकीयशीलता, क्या है, चुंबकीयशीलता। ठीक है ना, क्या है ये, चुंबकीयशीलता। समझ में आया था? और इसकी जो वैल्यू होती है ना भाई, वो होती है 4π × 10⁻⁷ यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या क्या होती है, वेबर पर एम्पियर मीटर। ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आ गया। तो ये B जो है ना, B, तो इसका मात्रक SI मात्रक क्या होगा, समझ में आ रहा है? यहां तक ये बायो-सेवर्ट का नियम खत्म हो गया। ठीक है, आने के चांस है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जैसे कूलॉम के नियम में हमने पढ़ा था, सेम ऐसे चलेगा। ठीक है,
और फिर हमने क्या पढ़ा था, गोस का नियम पढ़ा था। गोस के नियम के कारण हमने क्या करे थे, 2-3 एक्सपेरिमेंट वो किए थे, 2-3 जैसे धारावाही चालक मान लिया, एक प्लेट मान ली, उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की बताया था। तो इसके कारण भी हम बताएंगे जैसे आगे आगे चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो बी का जो मात्रक होगा वो होता है भैया एसआई मात्रक होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, ठीक है, वही वाले जिसकी गाड़ियां चलती है, ठीक है ना, वही टेस्ला मान लो, ठीक है। और क्या होता है सीजीएस में, ये क्या है, एसआई मात्रक है भैया, क्या है, एसआई मात्रक है। अब और क्या होगा, इसका मात्रक और क्या हो सकता है, सीजीएस में इसका जो मात्रक होता है गोस होता है। क्या होता है, गोस, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसे डिफाइन ही इससे किया जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर से। पर एसआई मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, सीजीएस में गोस होता है, और बी में वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। बेसिकली ये जो वेबर है ना, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है भाई, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, वेबर। समझ में आया, नोट करना स्टार्ट करो जल्दी से, खास क्वेश्चन। एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि म्यू नोट की विमा बताइए, ठीक है ना। तो म्यू नोट की क्या बतानी है, म्यू नोट की विमा भी बतानी है। तो म्यू नोट की विमा कैसे बताओगे, देखो उसका मात्रक पकड़ लो, कौन सा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे करोगे, न्यूटन की विमा क्या होती है, म्यू नोट की विमा या डायमेंशन ऑफ म्यू नोट क्या हो जाएगी, इसकी क्या होती है, एम ए होता है, यानी कि एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अपॉन इसकी क्या होती है, एल टू कितनी हो जाएगी, एम एल माइनस 3 टी माइनस 2। इसकी विमा क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी, बंद। म्यू नोट की जो विमा होती है वो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो विमा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं आएगी इसकी क्या आ जाएगी, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, या क्या आएगी, इसकी विमा आएगी, ठीक है। तो इसकी जो मात्रा म्यू नोट है क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। और बी के आपको यूनिट मिल ही चुकी है, एम के एस में क्या होता है, सीजीएस में, यानी कि एसआई में क्या आ गया, टेस्ला आ गया। गोस की क्या है, सीजीएस में है, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसमें होती है, चुंबकीय फ्लक्स में होती है, ठीक है, नोट करो।